हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो कि रहेंगे क्लास 12th के लिए इतिहास के। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, इसके लिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे पेपर के लिए। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप एक नज़र डाल लीजिए, जैसे अलवार और नैनार के विषय में, गुरु नानक की शिक्षाओं के विषय में, फिर खानकाह के विषय में, सूफीवाद के विषय में। इस तरीके के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देर न करते हुए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा अलवार और नैनार के विषय में। इनके विषय में आपने जरूर सुना होगा। क्वेश्चन है कि अलवार और नैनार कौन थे, किन भाषाओं में गाया करते थे, या फिर अलवार एवं नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बहुत ही आसान रहेगा। देखिए, शिव जी के थे 3 नयन, ठीक। तो 3 नयन मतलब नयनार, नयन। तो जो शिव जी की भक्ति किया करते थे उनको कहते थे नयनार। और अलवार जो थे ये थे विष्णु जी की पूजा, एक शिव जी पूजा, एक विष्णु जी की पूजा। तो याद करना बड़ा आसान हुआ। क्या है लिखा हुआ, लगभग 6वीं शताब्दी में विष्णु के उपासकों को अलवार कहा जाता था। तो जो विष्णु के उपासक थे, जो विष्णु की पूजा किया करते थे, जो विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते थे, उनको जो है अलवार कहा जाता था। तथा शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। याद रखना, बड़ा आसान है, मैंने बता दिया। नयनार मतलब शिव जी के 3 नयन थे तो नयनार हो गया। इन्हीं के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? अलवार और नयनार संतों ने किया था। ये अपने इष्ट मतलब पूज्य देव, इष्ट बोलते हैं पूज्य देव की स्तुति तमिल भाषा में, किस भाषा में? तमिल भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भजन के माध्यम से करते थे। शंकराचार्य जी का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। उनको जो है भक्ति आंदोलन प्रसारित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहेगा, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन करो। बहुत ही आसान भी है। ऐसे ही गुरु नानक की शिक्षाओं का भी वर्णन आता है और जो है कबीर की शिक्षाओं का भी वर्णन आता है फ्रेंड्स। तो आप कबीर की शिक्षाओं को भी एक बार देख लेना। क्या क्वेश्चन है, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। अब निर्गुण भक्ति क्या होती है? निर्गुण भक्ति होती है जिसमें किसी देवता की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, जैसे शंकर जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, ये न करके निर्गुण पूजा की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गुरुद्वारा होता है उस पर किताब रखी जाती है, ना कि कोई मूर्ति वगैरह। तो ये मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है मूर्ति पूजा, तप आदि तथा हिंदू और मुसलमान धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, अस्वीकार किया मतलब मूर्ति पूजा तप इनमें विश्वास नहीं करते थे। फिर तीसरा पॉइंट है निरंतर स्मरण, चिंतन और जाप को रब की उपासना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। तो ये इसका जो है 3 पॉइंट थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 2020 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बोर्ड एग्जाम में भी आया था ये, तो 2021 के हो सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा में ही पूछ ले। क्या क्वेश्चन है, खानकाह क्या था, खानकाह का कार्य बताइए। खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जैसे आपने मठ सुने होंगे, बौद्ध धर्म में मठ होते थे। वहाँ पर क्या था, बौद्ध धर्म के अनुयायी जाते थे, अपना जो है अपने धर्म के विषय में बताते थे। ऐसे ही खानकाह है, यहाँ पर जो है सूफी संत आया करते थे, रहते थे, अपने धर्म के विषय में चर्चा किया करते थे, उसको प्रचार प्रसार करने के तरीके ढूंढते रहते थे। तो क्या लिखा हुआ है, सूफी संत एक समुदाय के रूप में एक स्थान पर रहने लगे जिसे खानकाह कहा गया। प्रत्येक सूफी का अपना खानकाह होता था। जैसे शेख सलीम चिश्ती का नाम आपने सुना होगा, उनका भी खानकाह था। जो सभी संत हुआ करते थे सबका अपना अलग अलग खानकाह हुआ करता था। खानकाह का कार्य अपने अनुयायियों की भर्ती करना। देख रहे हैं आप, अपने अनुयायियों की भर्ती करना मतलब जो उस धर्म का अनुयायी बन सके, उसका पालन पोषण कर सके, उसको आगे बढ़ा सके, तथा वारिस अथवा उत्तराधिकारी का चयन करना होता था। तो आपने देख लिया खानकाह क्या होता था, सूफी संत का एक समुदाय हुआ करता था जहाँ पर वो रहते थे, उसे हम खानकाह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूफीवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सूफी मत की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूफी परंपरा इस्लाम धर्म की रहस्यवादी व सुधारवादी विचारधारा है। इस विचारधारा की निम्न विशेषताएं हैं। सूफीवाद का मानना है कि केवल प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। सूफीवाद जाति व्यवस्था की आलोचना करता है। सूफीवाद का मानना है कि उपवास मतलब रोजा या प्रार्थना, जिसको नमाज बोलते हैं, की तुलना में भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये था एक क्वेश्चन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। किन कारणों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ? ठीक है, तो क्या कारण थे?
हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ। आपको पता होगा कि पुराने समय में भी हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, छुआछूत थे, आडंबर थे। उन आडंबरों की विषय से ही हिंदू धर्म में अनेक जटिलताएं, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उन्हीं के कारण से हिंदू धर्म में ये भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ। तो क्या है पहला पॉइंट, हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ। हिंदू धर्म आडंबरपूर्ण था, इन पर वर्ण तथा जाति व्यवस्था का क्रूर प्रभाव था। शूद्रों को उच्च जातियों की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य अधिकार नहीं थे। जो शूद्र जाति के हुआ करते थे वो सिर्फ उच्च वर्ण की सेवा किया करते थे। ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण वे लोगों का शोषण करते थे। इन असमानताओं के विरुद्ध संतों ने अलख जगाई। फिर दूसरा पॉइंट, वैदिक कर्मकांड का आडंबर युक्त होना। जो वैदिक कर्मकांड थे उनमें आडंबर दिखावा ज़्यादा था। समाज में कर्मकांड का महत्व था, पर भक्ति आंदोलन के उदय के कारण लोग भक्ति मार्ग पर चलने लगे। तीसरा पॉइंट, इस्लाम धर्म का प्रचार। फिर जो है भारत में इस्लाम धर्म ही आ गया। शरिया आधारित इस्लाम धर्म का प्रसार मुसलमान शासकों द्वारा किया जाने लगा। हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाने लगा, जिससे हिंदू धर्म पर खतरा उत्पन्न हो गया। आपको पता होगा जैसे औरंगजेब वगैरह आए थे, जब ये अन्य मुस्लिम शासक भी बहुत थे जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया करवाया करते थे, तो इस कारण भी हिंदू धर्म को जो है नुकसान हुआ। फिर है भक्ति मार्ग को अपनाना। इस्लाम तथा सूफी सिद्धांतों की ओर लोग आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने भक्ति मार्ग को ईश्वर सानिध्य की प्राप्ति का सरल मार्ग बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूफी सिद्धांतों के प्रमुख विचारों का उल्लेख कीजिए। उनका प्रभाव जनजीवन पर किस प्रकार पड़ा। सूफी संतों के योगदान का उल्लेख कीजिए। सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप पढ़ सकते हैं इसके विषय में। तो प्रमुख विचार क्या लिखे हैं, इनकी विचारधारा रहस्यवादी है, ये कुरान में छिपे रहस्य के महत्व पर बल देते हैं, ये इस्लाम विरोधी कुछ बातों जैसे संगीत, नृत्य आदि को जियारत के रूप में अपनाते थे, ये रोजे रखने तथा नमाज पढ़ने में विश्वास नहीं रखते थे। तो इसी तरीके के अन्य पॉइंट भी लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा भक्ति आंदोलन का रहेगा, इस चैप्टर का जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना आप, इस विषय में कुछ न कुछ जो है कल आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भक्ति आंदोलन मध्ययुगीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत, अलवार एवं नयनार में हुई और बाद में यह संपूर्ण भारत में फैल गया। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं, ईश्वर की एकता में विश्वास, ईश्वर की एकता में विश्वास किया जाता था भक्ति आंदोलन में। भक्ति गहन प्रेम और भक्ति मोक्ष का एकमात्र तरीका, मतलब अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति करो, उनके कीर्तन करो। फिर सही नाम की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार एक ही नाम का रटते रहो, उसके बारे में जाप करते रहो, जैसे आपने हरे राम करते रहो, तो ये क्या है, एक भक्ति है, राम की भक्ति है। फिर है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब क्या है कि सब तन मन मोह माया सब छोड़ करके अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, तो ये है आत्मसमर्पण। फिर अनुष्ठानों, समारोहों और अंधविश्वास की निंदा। मूर्ति पूजा का खंडन, मतलब मूर्ति पूजा पर बल नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसी में, विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच के भेदभाव का अस्वीकरण। फिर धार्मिक मामलों का फैसला करने के बारे में दिमाग खुला रखना आदि। भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखिए क्या लिखा है, भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह हुआ कि भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने जातिवाद को नकार दिया, मतलब जातिवाद जो है खत्म कर दिया। आपको पता ही होगा कबीर खुद एक जुलाहा जाति के थे, रैदास एक जो है शूद्र जाति से थे। तो इसी तरीके से जो है अन्य जो संत हुए, इन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था को जो है नकार दिया। उन्होंने समानता के आधार पर एक साथ मिश्रण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भोजन को आम रसोई के साथ से एक साथ लिया। इन आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अनुष्ठान और अंधविश्वासों की व्यर्थता के बारे में जागृति पैदा की। दोनों धर्म के विचारों और प्रथाओं के बीच अंतर की सराहना की भावना उभरी। आंदोलन ने धार्मिक गति को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, आंदोलन ने लोगों के दैनिक जीवन में पवित्रता की भावना को उजागर करने का प्रयास किया। इस आंदोलन ने क्या किया, लोगों के मन में पवित्रता जागृत की, मतलब पवित्रता उजागर की, फैलाई। इसने कड़ी मेहनत और ईमानदार माध्यमों से धन की कमाई पर बल दिया।
मतलब ईमानदारी से मेहनत करके धन कमाने पर बल दिया। भक्ति आंदोलन ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को सामाजिक सेवा के मूल्य को प्रोत्साहन दिया। इसने मानवतावादी दृष्टिकोण का भी विकास किया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।